यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा, तो सब जगह फायदा हो रहा। अब बिहार बहुत पहले से तो बढ़ ही रहा। पहले वाली सरकार ने कुछ किया था? कभी कोई किया था जी? शुरू में तो बता दिए उस सबको किया, और उस सब का कोई आदत था? पहले तो था, कोई काम किया था? 7 साल में वो हट गया तो जाके अपने पत्नी को बना दिया, लेकिन कभी महिला को किया था? कहीं किसी का किया था? और किसी लड़के का कोई काम किया था जी? हम ही लोगों ने सबों के लिए किया। अब महिलाओं का कितना काम किया, लड़कों का कितना काम किया, और सबको कितना फायदा हुआ। हर जगह पर करा करके हम लोगों ने लोगों को आने जाने का रास्ता और एक एक तरह से सब कुछ करने का कोशिश किया है, तो हर प्रकार से हुआ है। तो आप तो जानते हैं कि अब अगले 5 वर्षों में भी 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य हैं। सरकार द्वारा पहले कार्यक्रम क्या था? 2005 से 10 तक, दूसरा कार्यक्रम था 10 से 15 तक, तीसरा कार्यक्रम था 15 से 20 तक, चौथा कार्यक्रम था 20 से 25 को। मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों में 7 निश्चय 3 का गठन किया जाएगा। अब उसके बारे में कुछ बातों के बारे में हम लोगों ने तय किया है। तो जैसे देख लीजिए, 7 पॉइंट है। दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। पहले की बात है, तो इनका रोजगार अच्छा चलेगा अब आगे, और उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। और उसके अलावे अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, और इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और फिर दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। ये पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है, और मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। फिर 5वां सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास
तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश